नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मैं भी दिल्ली में ही हूँ। देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, देखिए मैं दिल्ली में हूँ। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन गर्मी तो महसूस हो रही है बिहार में। बारिश भी कल हुई, लेकिन चर्चा जहां देखिए बिहार की हो रही है। बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो रहा है, भाजपा कैसे सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री कौन हो रहे हैं, कौन चुपके से दिल्ली आ रहा है, कौन चुपके से नागपुर जा रहा है। तो बिहार भी खबरों में है। और देखिए स्वाभाविक तौर पर पहली बार बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो देखिए इतना बड़ा परिवर्तन बिहार में, और नीतीश कुमार के सामने चाहे जिस अवस्था में है, संकट में तो है ही कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी, और फिर तरह तरह के सलाहकार उनके पास हैं। कुछ लोग कहते हैं, अधिकांश लोग कहते हैं कि नहीं, सम्मान पूर्वक विदाई ही सही है, इसमें ही वह इतिहास पुरुष बनेंगे और कहे जाएंगे। लेकिन कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि कई लोग यह भी समझाने में लगे हैं कि 6 महीने बने रह जाइए, फिर निशांत स्थापित हो जाएंगे। तो देखिए, एक अन्य मार्ग की हलचल है। बहुत सारी खबरें चल रही है, मुख्यमंत्री से हटेंगे तो उनकी सुरक्षा इस तरीके की हो जाएगी ताकि कोई कमी महसूस न हो। खैर, यह सब सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल फिर से संकेत दिया है कि नहीं, मैं इस्तीफा दूंगा और मुझे इन सब झंझट में नहीं फंसना है। अब बिहार को नए लोग संभाले, और हमने आशीर्वाद दिया है और हमने साथ चलने का वायदा किया है, तो साथ चले। और हम लोग कल भी कह रहे थे कि ग्रेसफुल एग्जिट का इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता है। निशांत को तैयार होना है तो हो जाएंगे। निशांत अपनी मेहनत करें, मार्गदर्शन तो मिलता ही रहेगा। वह अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बने रहकर देश भर में और बिहार के लोगों में यह स्थिति, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, क्योंकि नीतीश कुमार समझते, उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है कि राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद जब वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो जिन प्राधिकारियों पर उनका प्रभाव रहा है, वह प्राधिकारी भी उल्टी गिनती तो आज से ही चल रही है बिहार में। आज छोड़ रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं। आज सुबह सुबह लोगों ने अप्रैल फूल बना दिया कि आज ही इस्तीफा देंगे, आज ही नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आएगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, बिहार के आप भी हैं अजीत जी, बिहार समाजवादियों के आंदोलन की धरती रही है, समाजवादियों का प्रभाव रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और भाजपा की सरकार, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। विपक्ष की खामोशी, लालू यादव तो चुप ही रहे। देखिए, मैं उन खबरों में तनिक भी विश्वास नहीं रखता हूं कि नीतीश कुमार ने या लालू यादव ने एक दूसरे से संपर्क साधा है और सरकार बनाने की कोई प्रक्रिया में है। तेजस्वी यादव भी इस बात को समझते हैं कि इस सूरत में हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। यदि हमने कोशिश की तो ऑपरेशन लोटस इतना बड़ा होगा कि जेडीयू भी लपेटे में आएगा और आरजेडी में भी। राज्यसभा चुनाव में फैसल रहमान का अनुपस्थित होना, कोई दूसरे हो जाते, कोई हिंदू विधायक हो जाते, तब दूसरी बात थी, लेकिन फैसल रहमान अनुपस्थित हो गए, तो तेजस्वी यादव को भी एहसास है। तो नीतीश कुमार की मन स्थिति साफ है। भले ही देखिए, आप बार बार कहते हैं कि उनसे फैसला करा लीजिए, लेकिन जब तक फैसला कार्यान्वित न हो जाए वहीं बने रहिए, यह आवश्यक है। तो इस्तीफा देने को नीतीश कुमार तैयार है। अब आगे की प्रक्रिया चलेगी, अमित शाह तय करेंगे, नितिन नवीन तय करेंगे, बिहार में केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन होगा, शपथ की तारीख क्या होगी, और फिर कैसे सत्ता परिवर्तन, नीतीश कुमार का सम्मान दोनों बरकरार रखा जाए। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है खाली कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे और नया मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। आपने जो बात शुरू की कि 5 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में भी बिहार की चर्चा हो रही है। अब सोचिए कि ममता बनर्जी अपना चुनाव बिहार के नाम पर लड़ रही हैं। वो इस बात के लिए सड़क पर उतरी हैं, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बिहार के लोगों को वोटर बनाया जा रहा है। बाहरी लोग आकर के वोट डालेंगे बीजेपी के लिए। तो बंगाल में भी बिहार का बड़ा नाम हो रहा है।
आसनसोल में हमने देखा वो अग्निमित्रा पॉल जो है बैठी हुई हैं धरने पर, विधायक हैं वहां बीजेपी की, और कह रही हैं कि वो एक मंदिर में के मूर्तियों में को खंडित किया गया है, और वहां भी बिहारी लोग खड़े हैं डिफेंड करने के लिए मंदिर को, कि मंदिर के साथ ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। असम में भी बिहार के लोगों की चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में तो एमके स्टालिन ने कहा कि 6 लाख वोटर बिहार का बना दिया गया, चुनाव आयोग ने बिहार के लोगों को वोटर बना दिया तमिलनाडु में। अब सोचिए बिहार के लोग तमिलनाडु के भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के लिए खतरा हो गया। मतलब क्या बिहार को लेकर के लोगों ने एक धारणा बना रखी है, और किस तरह से लोग डिफाइन करते हैं बिहार के लोगों को। जबकि आप प्रवासियों का आंकड़ा उठा करके देखिए तो सबसे ज्यादा प्रवासी उत्तर प्रदेश के, दिल्ली में जितने प्रवासी उत्तर प्रदेश के हैं उसका 1/3 बिहार का आदमी है, या 1/3 से थोड़ा ज्यादा। इस तरह से 40% के करीब बिहारी लोग हैं उनके यूपी वालों के मुकाबले। बिहार का दिल्ली से तो ज्यादा आदमी बताते हैं लोग कि झारखंड में है, जो सरकार का 2011 का आंकड़ा है। तो मतलब प्रवासी जो बस गए हैं वहां उनकी बात अलग है, जो प्रवासी जाकर के वहां काम धंधे के सिलसिले में गए हुए हैं उनकी बात है। लेकिन एक ऐसी धारणा बनी हुई है कहीं भी प्रवासी है तो वो बिहारी है, कहीं भी वोट को प्रभावित कर रही है बीजेपी तो वो बिहारी के वोट से प्रभावित कर रही है। और सोचिए कि बिहार में ही आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना हुआ था, तो अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, और जिस दिन नीतीश कुमार ने छोड़ा उसी दिन तय था कि नीतीश कुमार हटेंगे तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें कोई संशय न पहले था न आज है, भले ही कितनी भी बातें कही जाए उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग अपनी बात वहां से शुरू करें। जो कहा जा रहा है कि 6 महीने तक नीतीश कुमार को अगर रहने दिया जाए तो निशान एस्टैब्लिश हो जाएंगे। देखिए, अगर आप किसी को नीचे से हाथ लगा करके जब तक पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते रहिएगा तब तक वो नहीं चढ़ सकता है। जैसे आप हाथ हटाएंगे वैसे वो गिर जाएगा। वो एक लर्निंग बाय डूइंग होता है, करके जो सीखना होता है तब आदमी सीखता है। जब तक आप एक कंफर्ट जोन में रख के और सिखाने की कोशिश करेंगे नहीं सीखेंगे। वो आज तक 51 साल की उम्र तक तो नहीं सीखे। जब 51 साल की उम्र तक नहीं सीखे तो 6 महीने में सीख लेंगे वो। लेकिन हो सकता है कि आप 6 महीने उनको अकेले छोड़ दें तैरने के लिए पानी में गिरा करके, तो क्या पता सीख भी जाए। भाई आप न डूबे इसके लिए खाली सपोर्ट सिस्टम रखिए कि डूबे नहीं, लेकिन गिरा करके छोड़िए कि अपना हाथ पांव मारे और सीख ले। तो अगर अभी उनको पानी में गिरा करके छोड़ देते हैं, जैसे अभी स्थिति दिख रही है कि भाई आप पार्टी संभालिए, आप सरकार में भी संभालिए और आप बिहार की राजनीति संभालिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। तब वो हो सकता है कि वही लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत से वो करते 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 सीख जाए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, हम लोग तो बचपन से ये सुभाषित पढ़ते आ रहे हैं। हम तो अजीत जी देखिए, अब निशान की बहुत सारी कहानियां सामने आने लगी है। पहले पर्दे के पीछे में रहते थे इसलिए कहानियां सामने नहीं आती थी, लोगों की दिलचस्पी भी नहीं होती थी। हम तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था में है, सबसे पहला काम आप अपने पिता का सम्मान और अपने पिता का ध्यान रखिए, शारीरिक मानसिक दोनों ध्यान रखिए। और फिर नीतीश कुमार जो आपको बतलाना चाहते हैं, नीतीश कुमार से जो ग्रहण आप करना चाहते हैं, उसे स्वीकार कीजिए। यह आपकी सलाहकार मंडली से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने कहा कई खबरें आने लगी है, जैसे पिछले वर्ष 2024 में 2024 में खबर आई कि निशान की शादी कराई जा रही। उस लड़की की शादी हो गई, जिस लड़की से निशान की शादी होनी थी। उस लड़की ने एक पुलिस अधिकारी से शादी की, अयोध्या में पिछले महीनों शादी हुई। तो नीतीश कुमार, देखिए तब यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब खबरें आ रही है निशांत की ही मंडली से कि नीतीश कुमार तो तैयार हो गए। नीतीश कुमार आशीर्वाद देने के लिए चलने को तैयार हो गए। कार्यक्रम कुछ ऐसा बना था कि राजगीर जाएंगे, स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे, वहीं लड़की पक्ष के कुछ लोग आ जाएंगे, तो सब कुछ तय हो गया था। लेकिन अचानक से निशांत ने मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो जो आपके गुरु हैं, पिता आपके गुरु हैं और अब राजनीतिक गुरु भी हैं, तो जो वो समझते हैं उनका ध्यान रखिए, उनसे सीखिए, तभी आपकी सफलता है। नहीं तो फिर तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, कोई भी नेता अपने सलाहकारों के समझाने से चलने वाला कोई नेता आज तक सफल हुआ है। अगर उस किसी भी नेता में कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसकी अपनी समझदारी नहीं है और वो अपना भविष्य, जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, तो दूसरा कोई सलाहकार की मंडली के हिसाब से नहीं चल सकता। हम लोगों ने कितने नेता देखे जिनके सलाहकार हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं और ऐसी सलाह देते हैं जो राजनीति में हमेशा उल्टी हो जाती है। प्रधानमंत्री को भी लोग सलाह देते हैं, लालू यादव नीतीश कुमार को भी लोग सलाह देते थे, लेकिन अंतिम फैसला उनका अपना होता था। वो अपने अनुभव अपने ज्ञान से
फैसला करते थे। तो ये डेवलप करना है निशांत के भीतर कि आप समझिए कि आपको जिम्मेदारी अगर आपके पिता ने दी है कि आपको पार्टी संभालनी है, जनता दल यू को संभालना है और सरकार भी संभालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सलाह बिल्कुल। लीजिए जरूर, आप निश्चित रूप से सलाह लीजिए, अपने पीयर ग्रुप से, जो आपकी मंडली के लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, आपकी पार्टी के लोग हैं उनसे भी सलाह लीजिए, हम्म, लेकिन अपने समझदारी से अपने डिसीजन, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अपने पिता के, ये एक खबर भी आई थी कि उनके नीतीश कुमार के भाषण उनको सुनाए जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के भाषण सुनने के साथ साथ उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को भी पढ़िए। उनके जो साथ के लोग हैं जिन्होंने उनको राजनीति करते देखा है, उनसे समझिए कि किन स्थितियों में नीतीश कुमार किस तरह के फैसले करते थे। तो बिल्कुल। ये सब सीख के, ये सब तैयारी करके, और अभी यात्रा जितनी जल्दी उनकी यात्रा होने वाली है, तो वो यात्रा शुरू करते हैं, वो घूमे निकले, लोगों के पास जाए, लोगों से मिलने से अपने आप चीजें ठीक होती हैं। हम आपको बताए यात्रा थे कि पे पार्लियामेंट निकल में गए होते हमको, जी, यात्रा पे निकल गए होते, हमारा आपका कार्यक्रम जिसमें हम लोगों ने कहा कि निशांत अभी निकल जाएंगे सत्ता परिवर्तन के पहले, तो वह लोगों को क्या आश्वासन देंगे, लोग उनसे पूछेंगे। बिल्कुल सांकेतिक पूछेंगे। यात्रा करना था कि भाई आप पापा को जाने के लिए मत कहिए, आप स्वयं मुख्यमंत्री बन जाइए, तो ऐसी स्थिति में वह क्या आश्वासन देते, तो इसलिए उनके कार्यक्रम को, उनकी यात्रा को हमारे आपके कार्यक्रम के बाद टाला गया कि नहीं, बिहार में अंतिम फैसला हो जाए उसके बाद ही यात्रा। ठीक बात है, उसके बाद ही यात्रा करनी चाहिए उनको, तब क्लैरिटी होगी, तब वो एक पद पर होंगे, एक जिम्मेदारी पर होंगे, हो सकता है उस जिम्मेदारी के हिसाब से वो कहेंगे। लेकिन हम लोग एक बार चर्चा कर चुके थे कि बीजेपी के एक एमपी हमको पार्लियामेंट में मिले और चिराग पासवान का किस्सा उन्होंने सुनाया था कि कैसे वो पहली रैली में चले गए थे, पहले प्रदर्शन में, और कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी उन्होंने, और जब दबने लगे पैर उनके और जब लोगों की भीड़ टूट पड़ी तो कितनी मुश्किल हुई थी उनको संभालने में और उनको संभाल करके निकालने में। लेकिन वहीं 6 महीने के बाद उन्हीं लोगों ने देखा, जब उनको रैली करते हुए, भाषण देते हुए, सभा करते हुए, तो सारी चीजें बदल गई थी। तो नेता अगर घूमेगा, जनता के बीच जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं, फूल माला आपके ऊपर उछाला जाता है, तो फिर जो उससे किक मिलती है, जो उससे एक ऊर्जा और उत्साह आता है, वो कई चीजें सिखा देता है नेता को। तो ये अगर होगा, जिस समय वो निकलेंगे, ये करने से ही होगा। वही हम कह रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग में के लिए उनको छोड़ देना चाहिए है। ये कंफर्ट उनको नहीं दिया जाए कि नीतीश कुमार थोड़े दिन और रह जाएं और इस बीच उनको सिखाया जाए और तब सिखा करके उनको लॉन्च किया जाए। ये बिल्कुल। उल्टी बात हो जाएगी, ये एक घोड़े के आगे बग्घी जोतने वाली बात हो जाएगी। ये नहीं करना चाहिए, उनको करने देना चाहिए, वो कर ले। नीतीश कुमार को रोका गया, तब वो कुछ नहीं सीख पाएंगे निशांत कुमार। एक तो ये जी। पहलू है इस बात का। दूसरा पहलू ये है कि नीतीश कुमार अगर रुकते हैं, जैसा उनके कई लोग चाहते हैं, उनका इकोसिस्टम चाहता है, तो ये उनकी अपनी अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा, उनका अपना सम्मान, अभी तक की उनकी जो उपलब्धियां, इतना लंबा राजनीतिक सफर है, उसके लिए ठीक नहीं होगा। फिर ये बिल्कुल। सवाल उठेंगे, कई तरह के सवाल उठेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठ रहे हैं वो भी उठेंगे, गवर्नर की और तरफ से लोग, ये सारे सवाल भी उठ जाए। अजीत जी, आप नीतीश कुमार की सेहत और दिनचर्या को ही देख लीजिए ना। कल नालंदा से उनका प्रेम क्या है सब जानते हैं। नालंदा में कल किस तरीके की भगदड़ हुई, कहाँ प्रशासनिक चूक थी। यदि नीतीश कुमार सही होते तो कई पदाधिकारी नप गए होते कल के कल। पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बिहार यात्रा पर थी, नालंदा में गई थी। कहीं आपने देखा नीतीश कुमार को? राष्ट्रपति बिहार में हो और मुख्यमंत्री न हो, यह भी तो नीतीश कुमार की दिनचर्या को, नीतीश कुमार की सेहत को आप समझिए, और फिर कैसे आप रोक पाने की स्थिति में है, यह तो संभव ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं संभव है। और वो जब एक तरह से वो धीरे-धीरे अपने को विथड्रॉ कर लिया है उन्होंने। जी। विथड्रॉ करना काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था, जो हम लोग बार-बार डिस्कस करते रहे थे। 2 साल 3 साल पहले से उन्होंने अपने को विथड्रॉ करना शुरू किया था। उनके बदले में प्रॉक्सी लोग सरकार चला रहे थे। वो एक समस्या थी अलग, जिस समस्या से छुटकारा पाना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था। हुँ, दूसरा, अब सार्वजनिक उपस्थिति भी, जो सार्वजनिक स्पेस से भी नीतीश कुमार ने अपने को विथड्रॉ कर लिया, वो अपने को अलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको रोकना, एक तो उनके साथ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, और बिहार के साथ भी होगा। हालांकि ये बिल्कुल। नालंदा में थी और नालंदा के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में थी राष्ट्रपति, वहां अगर मुख्यमंत्री होते तो अच्छा होता। लेकिन बिल्कुल। हम लोग बार बार जो कहते हैं, वही स्थिति थी कि जहां जब सार्वजनिक जगह पर होते हैं, जेडीयू के लोगों को, उनके साथ के लोगों को, अधिकारियों को इतना अलर्ट रहना होता है किस हुँ, समय वो क्या आचरण करने लगे। क्योंकि जिस तरह की जो ये भूलने की बीमारियां होती हैं, चाहे मतलब ये दोनों दो बीमारियां उसमें होती हैं, डिमेंशिया बिल्कुल। और अल्जाइमर, ये दोनों में अलग अलग लक्षण होते हैं। हुँ, डिमेंशिया में आदमी समय और स्थान दोनों का बोध भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि हम किस जगह पर हैं और इस समय हुँ, क्या समय हो रहा है। हुँ, तो ये स्थिति जो होती है, ये बड़ी बड़ी वो नीतीश कुमार के साथ स्थिति है। हमको लग रहा है, आपको तो पता ही है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कई जी, बार, तो वो एक कार्यक्रम में एक जगह गए कहीं और
3 बजे रात को जाकर के अपने साथी मंत्री का दरवाजा खटखटाने लगते थे, उनको लगता था कि सुबह हो गई या दिन का समय है। तो ये स्थिति हो गई है, मतलब वो समय और स्थान के बोध में गड़बड़ी होने लगती है। तो राष्ट्रपति के साथ रहें, कोई ऐसा आचरण हो जाए जो राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुकूल नहीं हो, मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं हो, तो उस जो सार्वजनिक स्पेस में उनकी उपस्थिति कम करना इसलिए भी जरूरी हो गया है। और सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उनको रहना चाहिए, महीने 2 महीने ही या 6 महीने क्यों का रहना चाहिए? बिल्कुल। अब बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। अभी भी जो टाइम दिया जा रहा है, अभी भी जो टाइम मतलब जो काटा जा रहा है, ये टाइम काटा जा रहा है, ये टाइम पास किया जा रहा है, ये बिहार के लिए ठीक नहीं है, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए ठीक नहीं है। जब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार जाएंगे तो उनको चले जाना चाहिए। मतलब वो खुद भी अगर खुद डिसीजन कर रहे होते तो वो हमारी पूरी गारंटी है कि वो नहीं पद पर नहीं रहे, अभी नहीं होते, वो अपना इस्तीफा कर चुके होते। आप देखिए ना, इस समय क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सारी मतलब एकदम जस का तस है, सारी चीज एकदम ठप पड़ी हुई है, क्योंकि ये तय नहीं है ना, कमांड तय नहीं है कि कौन डिसीजन लेगा। भले कहा नहीं गया है, लेकिन नीतीश कुमार तो अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही है ना, फुल टाइम मुख्यमंत्री तो है नहीं वो। तो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास से कोई फाइल नहीं निकलती। हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, कोई एजेंडा पास नहीं हो रहा है, उसके बगैर कैसे काम हो रहा है? इसका मतलब कि सिर्फ सिर्फ सैलरी देने का सरकारी बाबू लोग ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेम डक केयर टेकर गवर्नमेंट अभी एग्जिस्ट कर अभी अस्तित्व में है। तो इसलिए भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अब ये हो गई, अब पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। नीतीश कुमार अब बड़े सम्मानजनक तरीके से वो उनकी विदाई हो रही है। अब नई व्यवस्था की बात होनी चाहिए, कि नई व्यवस्था बननी चाहिए है, उसकी बात होनी चाहिए, उसका एजेंडा तय होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारियों की बात होनी चाहिए। ये भी पॉलिटिक्स की भी बात हो तो अब आगे की बात हो कि पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या होगा। ये जेडीयू के कुछ लोग जिनके अपना स्वार्थ है, अपनी सत्ता लोलुपता है, उसमें वो लोग खींच रहे हैं पीछे इस नीतीश कुमार को की आड़ में, उनके पीछे खड़े होकर के जिनको अपना काम करना है, अपना स्वार्थ साधना है, उन लोगों की सिर्फ मंशा है कि नीतीश कुमार बने रहे। नीतीश कुमार तो खुद भी नहीं चाह रहे होंगे, उनको खुद भी आइडिया नहीं होगा ये क्या हो रहा है। तो ये बात अब बीजेपी ने, और बीजेपी में दूसरी तरफ उसकी दुविधा समझिए, बीजेपी इतना करने के बाद अब नहीं चाहती है कि उस पर कोई कलंक लगे इस तरह का कि उसने जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटा दिया। बीजेपी अपने ऊपर कोई कलंक दाग इस तरह का नहीं लेना चाहती है। जब एक सिद्धांत रूप में सहमति बन गई कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे, तो अब बीजेपी उन्हें उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप टाइम तय करिए कि कब आप एग्जिट करेंगे। आपने कह दिया कि एग्जिट करेंगे, कब करेंगे ये आप तय कर लीजिए। अपने से तय करने की स्थिति में होते तो नीतीश कुमार अब तक तय कर चुके होते। जो लोग साथ के लोग हैं वो तय नहीं करने दे रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। अगर ये अच्छा होता कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते, जब उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना ही है, तो इसमें क्या इसको रोक के रखना है। अब ये अब हम लोग इस पर चर्चा काफी लंबी कर चुके हैं पहले भी। एक कारण हमको क्या लग रहा है जो कहा जा रहा है जेडीयू के लोगों की तरफ से, आप उसको करेक्ट करिएगा, कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं, पता नहीं चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उनके साथ के लोग हो सकता है चाह रहे हो, जो जिस पर यह मुलम्मा चढ़ाया जा रहा हो कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाए, उसकी घोषणा हो जाए, बता दिया जाए कि हम लोग इनको बना रहे हैं, उसके बाद ही वो इस्तीफा करेंगे। मतलब अपनी पसंद नहीं, उनकी पसंद है बता दिया जाए। हाँ, अपनी पसंद इन्होंने बता दी है, उस पसंद पर मुहर लगी या नहीं फाइनल, ये उनको बता दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के आसपास के लोगों का कहना है कि अगर उसके बगैर मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तब तो तीर निकल गया ना, उसके बाद तो वापस नहीं ले सकते हैं ना, वो तो इस्तीफा उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद बीजेपी किसको बनाती है, अगर वो उनके मन के लायक नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक इस वजह से उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो चीजें तय करा करके तब छोड़ेंगे। ये संभव है, ये संभव है। देखिए, जिस तरीके के बार्गेनर रहे नीतीश कुमार, और टावर जब कभी काम करेगा वह अपनी मर्जी की व्यवस्था चाहेंगे, और उनकी पसंद को कोई नापसंद कर दे तो फिर याद है ना, 2013 भी याद है ना। हाँ, वही तो, इस तरह से वो हो सकता है कि उनके आसपास के लोगों का ये हो मंतव्य हो कि अगर मुख्यमंत्री पद वो छोड़ देंगे, विधान परिषद वो छोड़ ही चुके हैं, राज्यसभा हो जाएंगे, तो उनके हाथ में क्या रह जाएगा डिक्टेट करने के लिए। हालांकि 85 एमएलए की ताकत है, वो बड़ी ताकत है, लेकिन उसको हैंडल करने वाला जो हाथ है वो मजबूत नहीं है, तो फिर कैसे होगा। नीतीश कुमार तो 43 भी हैंडल कर लेते, उससे भी कम होता तो हैंडल कर लेते, 85 को हैंडल करने वाला अब नीतीश कुमार नहीं है। तो अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और बने रहेंगे जब तक बीजेपी अपना नाम तय करके उनके साथ डिस्कस नहीं कर लेती है। ये एक संभावना जताई जा रही है कि ये डिस्कशन हो जाए कि ये बन रहे हैं, उसके बाद ही वो इस्तीफा दें। हालांकि अब इस पर अगर हम लोग और इस बहस को आगे ले जाएं और खोलें थोड़ा,
तो अगर 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 नहीं बनाएगी बीजेपी तो क्या कर सकेंगे नीतीश कुमार? ऐसा तो है नहीं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, मना कर देंगे कि नहीं अब हम इस्तीफा नहीं देंगे और हम बहुमत साबित करेंगे, उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसी नहीं। बदमजगी तो कोई नहीं चाहेगा कि एनडीए के भीतर हो। तो जी। ये एक बड़ी पतली सी लाइन है, एक बड़ी पतली सी रेखा है और बीजेपी नीतीश कुमार का सम्मान कर रही है, इसलिए इस रेखा को मान रही है, बिल्कुल सम्मान कर बिल्कुल। रही है उनका। और वो सम्मान का कारण राजनीतिक है, ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ा प्यार है, बहुत प्यार नहीं है, कोई राजनीति में होता भी नहीं है। राजनीति में जी। तो सब एक दूसरे के शत्रु होते हैं और कन्वीनियंट के हिसाब से दोस्ती की जाती है। राजनीति में सबसे अस्थायी तत्व शत्रुता है, प्रतिद्वंदिता है। दोस्ती एक अस्थायी तत्व है जो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से किया जाता है, बाकी जी। सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। तो प्रतिद्वंदिता है, उस प्रतिद्वंदिता में नीतीश कुमार के पास जो वोट आधार है, बिहार के लोगों का एक सद्भाव है उनके प्रति, जो सम्मान है उनके प्रति, उस सम्मान की वजह से बीजेपी नहीं चाहती है कि वो कोई ऐसा मैसेज दे जिससे बिल्कुल। लोगों के मन में ये गांठ बंधी रहे कि इन लोगों ने अपमान किया था या इन लोगों ने धोखा किया उनके साथ, तो हम उसका बदला लेंगे आगे के चुनाव में। क्योंकि हम जी। बार बार कहते हैं कि आखिरी चुनाव नहीं है, मतलब चुनाव 29 में ही आ रहे हैं, 3 ही साल रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, और वो चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्हीं को बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनना होता है। तो और 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, और अगर परिसीमन हो गई तो 60 लोकसभा की, माफ करिएगा, 40 लोकसभा की सीटें हैं और परिसीमन के बाद 60 हो जाएंगी सीटें। तो एक बहुत ही बड़ा राज्य हो जाएगा, 60 सीटों वाला राज्य होगा और सरकार बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए नीतीश कुमार के प्रति सद्भाव बनाए रखना है बीजेपी का, इसलिए वो रेखा जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल है कि ये डिस्कशन कब शुरू होगा इन लोगों का आपस में, मुख्यमंत्री वाला, क्योंकि अब सारी चीजें उससे जुड़ गई हैं। अगर हम जेडीयू के लोगों की इस बात पर यकीन करें कि जब तक नाम तय नहीं हो जाता है, और नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल उसके साथ नहीं फील करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के कंफर्टेबल फील करने का मतलब है कि उनको ऐसा चाहिए है जो उनके बेटे को साथ लेकर के चले, उनके बेटे की लीडरशिप को बनाए रखे, उनकी पार्टी का नुकसान नहीं करे और उनको भी बड़ा बना करके रखे। ये बड़ी बात है। उनको एक अगर वो महात्मा गांधी हो रहे हैं तो उनको एक नेहरू चाहिए जो उनको बड़ा बनाए, राष्ट्रपिता बनाए। अब भाई वो दूसरे कई लोग थे जिनको बना सकते थे, सरदार पटेल ही बहुत महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस के, लेकिन नेहरू को चुना था उन्होंने, गांधी ने, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा ना। तो आप उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए है जो नीतीश कुमार की महानता को और उनकी महानता की गाथा को जारी रखे, ये बताता रहे कि नीतीश कुमार कितने महान थे और उन्होंने 20 साल में क्या काम किया है। उनके नाम पर योजनाएं शुरू हो, उनकी मूर्तियां लगे, उनके नाम पर सड़कें बने, उनके नाम पर भवन बने, उनके नाम पर अवार्ड्स की घोषणा हो, ये तमाम चीजें होती हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति चाहिए है उनको, और जो उनकी पार्टी की राजनीति को भी को नुकसान ना होने दे, उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य का नुकसान ना होने दे, ऐसा नेता चाहिए। उसके साथ वो कंफर्टेबल होंगे। तो ये देख ले वो कि कौन बना रही है बीजेपी, और इस वजह से कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। तमाम बड़े लोगों को आपने देखा है कि बीजेपी क्या चाहती है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, बीच का क्या रास्ता निकलेगा। हालांकि हम लोग पहले कह चुके हैं कि बीजेपी क्या पसंद है, नीतीश कुमार की क्या पसंद है, सम्राट चौधरी दोनों को पसंद है। तो ये आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाए, ये प्रक्रिया कई लोग ये चाहते हैं, जेडीयू के लोग। कल निश्चित रूप से बात हुई होगी, ललन सिंह गए थे संजय झा को उनके जन्मदिन की बधाई देने, तो दोनों के बीच में ये एक सामाजिक मौका था, उनके जन्मदिन की बधाई देने गए थे वो, लेकिन दोनों में जरूर बात हुई होगी इस बात को लेकर के कि ये प्रक्रिया शुरू हो नेता चुनने की। नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कुछ चीजें क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ स्पष्टता आ जाएगी, तो नीतीश कुमार को बता दिया जाएगा कि भाई ये स्थिति है और उस स्थिति में आपकी पसंद का सम्मान रखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब दोनों के बीच में विवाद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और बीजेपी को उसका नुकसान हो जाएगा। हाँ, और बीजेपी को उसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि महिलाएं भी एक बड़ा वोटर है जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं। कोयरी कुर्मी धानु का अपना वोट है, अत्यंत पिछड़ों में समर्थन है, पसमानदा मुसलमानों में समर्थन है, तो वो नहीं गंवाना चाहेगी बीजेपी। चलिए, देखिए, आपने सम्मान की बात की, आपने नीतीश कुमार के आधार वोट की बात की, और देखिए नीतीश कुमार ने आधार वोट कहां से हासिल किया? लालू यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करके हासिल किया, और फिर वो सबन। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव की चर्चा से अधिक चर्चा दिल्ली में भी, बिहार की है और अन्य जगहों पर भी। लेकिन बिहार में विपक्ष इस आपदा को अवसर में बदलने का कोई प्रयास नहीं कर, मतलब जो वोट बैंक सेंधमारी कर नीतीश कुमार अपने पक्ष में ले आए, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उसे अपने पक्ष में, देखिए, नीतीश कुमार के सम्मान का ख्याल बीजेपी रखेगी, उनकी पसंद का भी ख्याल रखेगी, लेकिन विपक्ष का काम
जो चुनौती देना होता है। और फिर लालू यादव, नीतीश कुमार लोहिया की बात करते। लोहिया तो कहते थे ना कि जिंदा कौम जो है वह 5 साल इंतजार नहीं करती थी। और लोहिया नेहरू को चुनौती देने चले गए थे ना फूलपुर में। बिल्कुल। जब बिल्कुल नेहरू पिक पर थे और कोई सोच नहीं सकता था, और दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में पत्र लिखा। नेहरू ने कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा जब आप लड़ रहे हैं, और स्थिति ऐसी बन गई कि नेहरू को चुनाव प्रचार करने जाना पड़ा। और लोहिया ने जिन जिन बूथों पर चुनाव प्रचार किया था वहां वे जीते, हालांकि चुनाव हार गए थे। तो इस अवसर को, इस आपदा में अवसर को जो विपक्ष को मिला था उसने तो गवा ही दिया। कहाँ कोई आप कोई प्रतिक्रिया देखते हैं, कोई चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग बार बार क्या एक बात कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि जी। इन लोग गलती करेंगे, ये लोग हारेंगे तो हमको अपने आप सत्ता मिल जाएगी, हम बाय डिफॉल्ट हमको आना है सत्ता में। तो हम्म। अब ये समझ लेना चाहिए है कि एक समय होता था कि बाय डिफॉल्ट लोग सत्ता में आते थे, लेकिन हम्म। अब बाय डिफॉल्ट टाइप की कोई चीज नहीं रह गई है। बिल्कुल। अब जो सत्ता में रह रहा है वो सारे इंतजाम करता है कि वो चुनाव ना हारे। हम्म। ये तो सत्ता में रहने वाले की लापरवाही होती थी, तब तो सत्ता पक्ष हारता था, तब तो एंटी इनकम्बेंसी होती थी। आजकल तो सत्ता पक्ष के अब तो प्रो इनकम्बेंसी का टाइम चल रहा है पूरे देश में। जो सत्ता में रह रहा है वो तो हार ही नहीं रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड के लिए रोक लेता हूँ। कल मैं एक बड़े सांसद के घर पर था, और वहां एक बड़े उद्योगपति थे, बिहार के नहीं, दूसरे प्रदेश के। और ये परिसीमन और सीटों की संख्या की बढ़ोतरी की बात हुई कि लोकसभा की सीटें इतनी हो जाएगी, विधानसभा की सीटें इतनी बढ़ जाएगी। तो उस उद्योगपति ने कहा कि जब सीटें इतनी बढ़ जाएगी तो बीजेपी को छोड़कर बाकी कोई पार्टी होगी ही नहीं जिसके पास इतना पैसा होगा कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ ले, आज जो खर्चे हैं। नहीं है, एक तो ये बड़ी बात है, एक जी। सचमुच ये बात सबके लिए हो जाएगी, चूंकि अभी ही लोग, चूंकि चंदा इतना एक तरफा हो गया है कि 80-90% चंदा तो सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है, बिल्कुल। या राज्यों में उन पार्टियों को मिल रहा है जो सरकार में है, जो सत्ता में है। जो अपोजिशन में है और लंबे समय से अपोजिशन में है, उसको तो बहुत ही बचा खुचा जो चंदा हो रहा है वो चंदा मिल रहा है। तो बिल्कुल। अब तो बिहार में इतने लंबे समय से आरजेडी विपक्ष में है, तो एक वो समस्या भी खड़ी होगी। हम्म। और तो एक बड़ी समस्या होगी कि जिस तरह से अलायंस बना करके लड़ते हैं इतनी सीटों पर, सबके लिए अच्छे कैंडिडेट खोजना, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। हम लोगों ने तो देखा तमिलनाडु में विजय जैसे बड़े लोग, पॉपुलर लीडर, पॉपुलर मतलब हीरो, चुनाव लड़ने आए तो 234 सीटों पर उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। उनकी पार्टी खोज रही थी कि 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाला कैंडिडेट मिले तो हम उसको टिकट दें, तो नहीं मिल रहा था कैंडिडेट, तो इसीलिए वो अलायंस की बातें भी कर रहे थे। तो ये हम्म। एक समस्या तो होगी, सीट बढ़ेगी तो। और हम्म। ये सब, इस बात को, इतनी बारीकियों को तो समझने की जरूरत तेजस्वी यादव को है। बिल्कुल। और वो बैठे हुए हैं कि हम बाई डिफॉल्ट जीत जाएंगे। अब इन लोगों में झगड़ा हो गया, अब कई लोग उनके समर्थक, उनका इकोसिस्टम है, उनके यहाँ चैता की पार्टी हुई। चैता पहली बार बरसों बाद हमने सुना कि चैता लालू हम्म। यादव के घर पे हुआ और लौंडा का नाच भी हुआ। तो उसकी व्याख्या लोगों ने की कि इधर इधर नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, वह उधर लालू की यहाँ खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि ज्यादा भी चले आए थे, पिछली रात चल दिए थे दिन में ही। वो तो मेरे साथ ही फ्लाइट में आए थे दिल्ली को। जी। हाँ, तो लेकिन लालू यादव के वहां घर में राबड़ी देवी वाले के जी। में यहाँ हुआ, मान लीजिए। तो ये खुशी मनाने की बात ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आपको लग रहा है कि वो लोग वीक हो रहे हैं, उनका अलायंस हम्म। कमजोर हो रहा है, नीतीश कुमार हट रहे हैं। और हम लोग बार बार कई बार कह चुके हैं कि तेजस्वी के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार थे। अब हम्म। नीतीश कुमार हट गए, लेकिन वो अपने आप रास्ता निष्कंटक नहीं हो गया तेजस्वी यादव का। अभी भी बिल्कुल। रास्ता आपको बनाना होगा, आपको एक हम्म। मौका मिल गया। उस मौके का लाभ आपको उठाना है कि अब ये उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, दोनों के बीच में निश्चित रूप से होगा, बाकी हम्म। सहयोगी पार्टियों के साथ भी होगा। उसका क्या लाभ आप उठाते हैं? दूसरा, एक धारणा के स्तर पर जो चीजें बदलेंगी, मंडल की राजनीति में बीजेपी ने मंडल और कमंडल की राजनीति को मिला दिया है। ये बात हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो मंडल है वही कमंडल है, ये बीजेपी ने एस्टेब्लिश किया है। और हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी और भी कोशिश कर रहे हैं। यूजीसी का सारा नियम इसी वजह से लिया गया है ताकि इसको एस्टेब्लिश किया जा सके, इस थ्योरी को। जी। और उसमें आइसोलेट करें आप अगड़ी जातियों को, सवर्णों को। बिहार में तो 90% है, माइनस अगड़े जो है 90% आबादी है, मुसलमान हटा हम्म। दें तब भी 72% आबादी है। तो उसको एकजुट करने की का काम बीजेपी भी कर रही है। लेकिन अभी बिहार में धारणा के स्तर पर यही माना जाता है कि मंडल की राजनीति का मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान है। तो हम्म। उसमें रामविलास पासवान के बेटे बीजेपी के साथ हैं, नीतीश कुमार के बेटे बीजेपी के साथ हैं। तो उस जी। मंडल की राजनीति के तो एकमात्र प्रतिनिधि माने जाएंगे तेजस्वी यादव ही ना, जो बिल्कुल। लेजिटिमेट प्रतिनिधि जिसको माना जाएगा कि जो मंडल की राजनीति के 3 बड़े नेता थे, जो एंटी बीजेपी फोर्स के तौर पर उभरे थे, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इस जी। धारणा को लेकर के अगर ग्राउंड पर जाते हैं, और हम लोग पिछले बार, आपको ध्यान होगा, जब
25 के चुनाव के पहले जनवरी फरवरी में जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, हम बिहार से लौट के आए थे, अपना उस साल का पहला दौरा था मेरा। हमने कहा था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत अच्छी संभावना है। हर व्यक्ति मान रहा था उस समय कि तेजस्वी एक फोर्स है, तेजस्वी उम्मीद है, नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो मौका पूरा गंवा दिया उन्होंने कुछ भी नहीं किया ग्राउंड पर उतर के उस भावना को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए। अभी भी वही काम कर रहे हैं। अभी क्या जो अवसर मिला है, ये उस धारणा को स्टैब्लिश करने का है कि मंडल की ओरिजिनल जाति, ओरिजिनल लीडर तो अब एक ही बचा ना, लालू यादव बचे, जो हम हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ये धारणा अगर जाकर के वो बताते हैं, बनाते हैं, और नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ गैर यादव पिछड़ा में से थोड़ा सा भी वोट अगर वो अपने लिए तोड़ लेते हैं, तो अगली जातियां जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपने को पोजीशन कर रही हैं, दूसरी कई जातियां अपने को जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रही हैं, उसका लाभ आरजेडी को मिल सकता है। आप एक आदमी, एक व्यक्ति, एक जाति का पहचान लेकर के गए, आईपी गुप्ता तो आज विधायक है ना वो। उन्होंने एक 20 लाख 22 लाख आबादी वाली जाति को इशू बनाया, तो आज उसके नेता है वो। अजीत जी, जीत हार छोड़ दीजिए। कल मुझे दिल्ली के ताजमान सिंह होटल में उत्तर प्रदेश के एक सांसद मिले, बड़े सांसद, और हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा छेड़ दी। हमने पूछा क्या हालात हैं, उन्होंने कहा संघर्ष है, और दिल्ली लखनऊ की लड़ाई जारी रही तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली उत्तर प्रदेश गवाएगा नहीं। फिर बात बात में हम संजय निषाद पर पहुंच गए कि संजय निषाद इधर के दिनों में रो रहे हैं, तो यह सब क्या है। तो उन्होंने कहा संजय निषाद हैं, बाकी जितने घटक दल, सबके मालिक तो अमित शाह हैं, अमित शाह समझाएंगे। लेकिन उन्होंने एक कड़वी बात जो आपने कहा, इंजीनियर आईपी गुप्ता, और हमने कहा जी था, उन्होंने कहा कि जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, वहां संजय निषाद से अधिक पकड़ आपके बिहार वाले मुकेश सहनी की है, विकासशील इंसान पार्टी। तो जीत हार अलग है, लेकिन आप अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए, और हमने देखा अभी 3-4 दिन पहले मुकेश सहनी बनारस पहुंच भी गए, तो आपको लगे तो रहना होगा। जीत हार तो ठीक है, जीत हार बिल्कुल ठीक बात है। लोहिया जानते थे कि नेहरू से लड़ेंगे तो हारेंगे, लेकिन लड़ा ना। हाँ, बिल्कुल, यही बात होती है ना, ये असली चीज़ होती है, लड़ने का जज़्बा, आपकी समझ, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपकी, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो जी, अभी जो कास्ट की आइडेंटिटी का नीतीश कुमार ने जो कास्ट का फ्रेगमेंटेशन किया, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। जो जाति बिल्कुल। गणना हुई, कास्ट का फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसका लाभ उठाने का टाइम है। उसमें हम्म, हर जाति के लोग अपना पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। मुकेश हम्म, सहनी भी कर रहे हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता भी कर रहे हैं, और दूसरे कोयरी कुर्मी जो नेता लोग आए थे, अब तो कुछ नेपथ्य में चले गए, कई लोगों को आपने भी उस समय दिखाया, जो रैलियां वगैरह की जी, उन लोगों ने, वो हम्म, सारे लोग हैं, हर जाति अपना नेता तलाश रही है। तो बिल्कुल। उनमें नेता बनाने की कोशिश करिए, ये तेजस्वी यादव कर सकते हैं कि उनके हर कास्ट का लीडर अगर खड़ा करते हैं, जो उनके साथ हम्म, आगे चल के अलायंस करे, और कुछ कास्ट को कुछ भी अगर तोड़ लेते हैं, नीतीश कुमार के नहीं रहने पर कुछ भी लोगों का मोह भंग होता है, तो हम्म, करके अपना एक अलायंस बना सकते हैं। वो इसकी कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी तो बाद में है, इसकी कोशिश करनी चाहिए उनको। और ये नहीं हो सकता है कि चुनाव आए तभी आप कोशिश करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। पहले से बिल्कुल। ये काम करना होगा, पहले से जी, शुरू कर दें वो। अभी इस अवसर का, इस मौके का लाभ उठाने के लिए परसेप्शन के स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, अपना संगठन बनाने में, नैरेटिव सेट करने में, तो आगे उनके लिए संभावना है, बहुत अच्छी संभावना है उनके लिए। चलिए, तो बिहार की सियासत क्या है ये हमने आपको बताया, आगे भी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।